तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम अपने चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है 8.2 से ही हमारे लास्ट क्वेश्चन है, जिसे हम जानेंगे और काफ़ी ज़्यादा आसान तरीक़ों से जानेंगे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में बोर्ड मॉडल में पूछता है। जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, वो क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में, न कि सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग इसके डील करते हैं और क्या है इसका सत्य और असत्य कारण के साथ अपने शब्दों में पुष्टि करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देख के एक बार पढ़ लेते हैं। बताइए निम्नलिखित में कौन सत्य है। जो भी हमारे 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, इसमें कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए, ठीक है, साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी। देखिए ये जो कारण हमारा कह रहा है, पहला जो कारण कह रहा है, ठीक है, मैं इसे डील करता हूं। साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हमारा एक क्वेश्चन है। और हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इसमें जो भी मान रखे होना चाहिए ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अब कोई भी मान रखिए, लेकिन दोनों बराबर आना चाहिए, तभी ये सत्य होगा, नहीं तो असत्य है। इस जैसे कि इसका आंसर हमारा आएगा असत्य है। ठीक है, इसका आंसर हमारा जो है असत्य है। अब क्यों है, कारण भी देना है। चलिए इसे देखिए, बना कर दिखाते हैं हम आपको इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं नीचे सारणी रखा हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये सारणी के काम है, इसलिए नीचे सारणी है। चलिए देखिए कि a प्लस बी, मैं रखता हूं यहाँ साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, यानी a का मान अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, चाहे दिया है, लिख लेते हैं हम a बराबर 30 और b बराबर 60। ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन 30 प्लस 60 डिग्री, डिग्री इसमें भी डिग्री, इसमें दिए इसमें नहीं दिया। ठीक है, बराबर साइन ए, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री क्योंकि ए बराबर मान है, और बी साइन बी साइन 60 डिग्री। तो साइन ए और साइन ए जैसे साइन 30 और 60 दिया हुआ है, ये जगह साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री का मान जैसे कि हम लोग जानते हैं 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 बराबर, अगर दोनों का लसन निकालते हैं तो 2 कहीं 2 हो जाएगा, प्लस 2 कर गया √3। आप देख पा रहे हैं कि 1 बराबर 2 √3, इसका एक छुपा रहता है। ठीक है, तो 2 1 3 हो जाएगा। यहीं पर आप देखिए ना, क्या इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो भी नहीं जोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 √3, 2 √3 हो जाएगा, सॉरी 2 √3 होगा। आप यहीं पर देखिए क्या ये दोनों बराबर है, क्योंकि हमें ये दोनों आपस में बराबर लगा था, और यहीं पर हमारा दोनों आपस में बराबर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इसीलिए जो हमारा ये जो हो गया ये असत्य हो जाएगा। पहला ही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हमारा इसी कारण से हो गया असत्य। चलिए ठीक है, बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आगे की तरफ के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट फर्स्ट कर लेना चाहते हैं तो फर्स्ट कर ले लीजिए। इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है कि नहीं। सारणी इसीलिए रखी है, देखिए अब मैं आपको सारणी पर दिखाता हूं। हमारा ये सारणी है जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट का सारणी है। देखिए ये जैसे 0 डिग्री है, थीटा के साथ वृद्धि होता है कि नहीं होता है। साइन का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए साइन एक यही हमारा है, अगर 0 डिग्री है तो यहाँ 0 मान है, 30 डिग्री है तो 1/2 है, और 45 डिग्री है तो 1/√2 है, और 60 डिग्री है तो √3/2 है, और 90 डिग्री है तो 1 है। तो क्या यह वृद्धि हो रहा है या नहीं, वृद्धि मतलब विकसित हो रहा है या नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो जी इसका आंसर होगा सत्य। क्यों, क्योंकि इसका जो है तो थीटा के साथ मान
वृद्धि हो रहा है। तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा हो गया सत्य, क्योंकि थीटा के मान वृद्धि, थीटा का मान क्या था यहाँ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है। और थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में ना, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन में बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए, इसमें साइन का हमारा कहा था और नीचे कॉस का कहा रहा है, राइट। चलिए देखते हैं किस में देखना है, हमको कॉस में देखना है। चलिए सारणी में देखते हैं। आपके पास भी बुक में सारणी होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखिए तो इसमें क्या वृद्धि हो रहा है या घट रहा है। यहाँ 1 था, उसके बाद √3/2 हो गया, उसके बाद 1/√2 हो गया, फिर 1/2 हो गया, फिर 0 हो गया। ये कहीं ना कहीं हो जाएगा असत्य। क्यों हो गया तो आप तो लिख सकते हैं क्योंकि थीटा के मान के साथ जो ये है, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 नंबर का आंसर असत्य है। अब क्यों, इसमें क्योंकि इसमें थीटा का वृद्धि का मान हो रहा था, इसमें वृद्धि का मान नहीं हो रहा था। अब इसके साथ आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। अब इस क्वेश्चन को भी डील करते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पर। देखिए, अगर हमें बार बार बता रहा हूं कि अगर इसमें 30 डिग्री रखूं, कुछ भी रखूं, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये वैसे भी बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसी इसका आंसर हमारा असत्य आता है। अब क्योंकि मैं इसे बना देता हूं, इसे यहाँ पर कहा था साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर मैं साइन थीटा 30 डिग्री के ही मान रखता हूँ, साइन 30 डिग्री बराबर कॉस का भी मैं 30 डिग्री का मान रखता हूँ। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस का होता है √3/2। क्या बराबर है दोनों, नहीं ना, इसीलिए इसका मान असत्य हो गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, साइन 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित है कि नहीं। देखिए, साइन 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित है कि नहीं। कॉट ए 0 डिग्री जो हमारा यह रहा, क्या परिभाषित है कि नहीं है, अपरिभाषित ही है कि नहीं है, अपरिभाषित है, तो ये हो जाएगा सत्य। हमारा ये हो गया सत्य। इस चैप्टर का क्वेश्चन हो गया डन। अगर मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब अगर नए हो तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ।